ऋषि मार्कंडेय भारतीय धर्मग्रंथों में एक ऐसे तपस्वी के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी भक्ति, तप और आशीर्वाद से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। ये कथा न केवल रहस्यमयी है, बल्कि ये दिखाती है कि अटूट श्रद्धा और भगवान में विश्वास क्या चमत्कार कर सकता है। ऋषि मार्कंडेय का जन्म महान ऋषि मृकडु और उनकी पत्नी मारुद्वती के घर हुआ था। मृकडु ऋषि ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु लेकिन तेजस्वी पुत्र या एक दीर्घायु लेकिन सामान्य बुद्धि वाला पुत्र। मृकडु ऋषि ने तेजस्वी पुत्र को चुना और इसी प्रकार मार्कंडेय का जन्म हुआ। उन्हें यह वरदान तो मिला कि वे बहुत ज्ञानी और धार्मिक होंगे, लेकिन उनकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष के निकट आई तो उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। लेकिन मार्कंडेय जी को अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात था, वे भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। वे हर दिन महादेव के लिंग की पूजा करते और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते। जब यमराज स्वयं उन्हें लेने आए तब मार्कंडेय भगवान शिव के लिंग से लिपटकर प्रार्थना करने लगे। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन वह शिवलिंग पर पड़ गया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने यमराज को रोका और कहा कि जो मेरा भक्त है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। भगवान शिव ने न केवल यमराज को पराजित किया, बल्कि मार्कंडेय को वरदान दिया कि वे चिरंजीवी अमर रहेंगे और सदा युवा बने रहेंगे। यही कारण है कि ऋषि मार्कंडेय को अमर ऋषि माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने सृष्टि के अनेक युगों को देखा है। उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिसमें देवी दुर्गा के दुर्गा सप्तशती अंश को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने देवी की स्तुति की और उन्हें मां दुर्गा के महिमाओं का वर्णन करने वाला एक महान ग्रंथ सौंपा। मार्कंडेय ऋषि की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से किसी भी नियति को बदला जा सकता है। भगवान शिव के प्रति उनका अटूट प्रेम और भक्ति ही उन्हें मृत्यु पर विजय दिला सकी। आज भी वे अमर माने जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों में उनका स्थान अत्यंत पूजनीय है।